बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे दोनों विधायक श्रीमती ज्योति देवी जी और प्रफुल्ल कुमार मांझी जी और हमारे पूर्व विधायक और बहुत प्रिय साथी हमारे श्यामदेव पासवान जी और अन्य साथी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ आप लोग जिस तन्मयता के साथ, जिस लगन के साथ चुनाव से लेकर के काउंटिंग तक साथ रहे, इसके लिए हम अपने दिल के कोने से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत बधाई करते हैं। मित्रों, पहले भी हम कहा करते थे और आज भी दोहराते हैं उन बातों को कि ये चुनाव एक चुनौती हम लोगों के सामने थी। उस चुनौती को आप बहुत सलीके से पार किया, तो इसलिए ये जीत आप लोगों की जीत है, गया के कार्यकर्ताओं की जीत है। और विशेष रूप में ये जो कार्यशैली है चुनाव कंडक्ट कराने का, और उनके साथ साथ और साथी लोग और साथी लोग हैं, उनके सहयोगी हैं, उन सबको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि बहुत जवाबदेही हम लोगों पर है, क्योंकि हम लोग ये कहा है कि गया में पिछले कई एक टर्म से जो हमारे सांसद हुआ करते थे, या तो उनकी बातें नहीं सुनी गई या उन्होंने बात को उठाया नहीं, जिसके चलते गया की समस्याएं जो बहुत समस्याएं हैं, ये सब निदान करने के लिए, सारी समस्याओं को निदान करने के लिए हम अपने मन में बात ठान लिया है। और इसकी झलक 16 अप्रैल को जब माननीय प्रधानमंत्री जी गया के गांधी मैदान में आए थे आशीर्वाद देने, उस समय भी हम अपनी बात कह चुके हैं। इन बातों को पूरा करना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद की आवश्यकता है। और अभी चुनाव का जहाँ तक सवाल है, हम लोग की जानकारी मिली है कि लगभग हम लोग 1,20,000 से आगे हो चुके हैं और 3:50 में सर्टिफिकेट लेने के लिए बुलाया गया है। इसलिए हम वहाँ पर भी जाना चाहेंगे, खुद सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे। और सर्टिफिकेट लेने के बाद जो भी हो सके आप लोगों से मुलाकात अभी करेंगे। और अभी अभी जैसा आधा घंटा पहले केंद्र के नेतृत्व से बात हुई अमित शाह जी से, तो हम लोग बुलाए गए हैं, कल या परसों वहाँ जाने का भी कार्यक्रम है। और ये बहुत समझते हैं कि महत्वपूर्ण विजिट होगा, जिसमें गया का कल्याण होगा, गया के लोगों के कल्याण की बात होगी। तो हम कल दिल्ली चल जाएंगे, तो ऐसा लोग न समझे कि आए और चले गए, हम लोगों से नहीं मिले। हम सबसे आ करके गांव-गांव में जहां जहां नहीं गए हैं वहां जाएंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से मुलाकात करना, आप लोगों के समस्याओं का समाधान करना। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो दिल्ली भाग गए। दिल्ली भाग रहे हैं, उसके पीछे भी आप ही लोगों का उसमें आकांक्षाओं की पूर्ति करने का मतलब है। इसलिए हम चले जाएंगे, तो आम लोगों में ये बात नहीं जानी चाहिए कि वो चले गए। ये चर्चा आप लोग आम लोगों में करेंगे और पुनः आ करके आप लोगों से हम बात करेंगे।
और हम समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग आशा रखा था उसी के अनुरूप परिणाम भी आए हैं और फिर यही कहते हैं वो परिणाम सब आप लोगों का देन है। और यहाँ पर हमारे मखदूमपुर के लोग भी बैठे हुए हैं जो जहानाबाद से भी आए थे और बेला में काफ़ी उन्होंने सक्रियता दिखलाई है। और हम समझते हैं अभी तक पेंसी भाई नहीं मिला है, लेकिन जहां हम लोग कम वोट से जीतने की बात सुनते थे वहाँ भी बहुत ज़्यादा वोट से हम जीते हैं। इसका मतलब है सब लोगों से समान रूप में हम लोग को प्यार और मोहब्बत मिला है। इसलिए इस बात को जरूर हम ध्यान में रखेंगे। इसलिए विशेष रूप में कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि 350 में गया कॉलेज में जाना है, इसलिए हम यहीं पर आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुनः आपकी शुभकामना, आपका सुंदर भविष्य, गया का विकास, बिहार का विकास। और एक बात स्पष्ट है, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है हमारे मीडिया के लोग भी यहाँ पर हैं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी एनडीए को जो बहुमत की आस को लोग लगाए थे उस स्तर पर भी लोग नहीं जा पाए हैं। हो सकता है कि पहुँच जाए, अभी बाकी है समय। बावजूद उसके हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ दृढ़तापूर्वक रहने का काम करेंगे। ये हम आप लोगों को सूचना देना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का मतभेद या किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। और ये आप लोग का इशारा है कि हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। इसलिए हम मीडिया भाइयों को कहना चाहेंगे कि कहीं किसी प्रकार की बात नहीं हो कि हम लोग आज सुनने में आया है कि प्रदेश के नेतृत्व कुछ इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें नहीं होगी। सब हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, यही हम लोग का प्रयास होगा। हमारे बीच में गया के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया से हमारे सांसद आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। एक बार हम अपने तमाम नागरिकों से अभिनंदन करना चाहते हैं। क्या आप अपने नेता को गर्मजोशी से एक बार जोरदार नारा के साथ इनका अभिनंदन करें। श्री जीतराम मांझी जिंदाबाद, श्री जीतराम मांझी जिंदाबाद, श्री जीतराम मांझी जिंदाबाद। यह आवाज गया में ही नहीं दिल्ली तक भी गूंजनी चाहिए। आपके नेता सिर्फ सांसद ही नहीं, केंद्र के अच्छे भागीदारी मिले, इसके लिए भी हम सभी को वंदन और अभिनंदन करना है। हमारे बीच में हम सभी के भी हौसला को बुलंद करिए कि उन्होंने भी अपने खून और पसीने से हम सभी के बीच में इतनी चिड़चिड़ाती धूप में इतनी पसकस करके आप लोगों ने। हमारे नेता आपसे बात करेंगे। जीतन राम मांझी जिंदाबाद।